morning students, how are you? Fine. Today we will do some chapter wise multiple choice questions. कुछ multiple choice type वाले questions को discuss करेंगे chapter wise. Question number 1. Which of the following is not true? अब इन सभी questions को self कोशिश कीजिए solve करने की. Then after that इस वीडियो को देखिए, आपकी कहाँ कमी रही, गलती रही, उसे improve कीजिए. और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है then contact me. Okay, we will discuss it in the live classes. Okay, so first question is, which of the following is true about, is not true? यानी कि हमें क्या देखना है, एक तरह से false, wrong one वाला देखना है. not true का मतलब क्या हो गया? we have to choose one, false or wrong one. So, what is the value of 0 divided by 15? 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए. 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए. What we get? 0. So 1 is true. First one is true. So हमें एक तरह से false देखना होगा. ठीक है? So first one is true. Second में देखिए, 15 divided by 0. तो हम 15 को 0 से डिवाइड करते हैं, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है इनफाइनाइट, नॉट 15. ये क्या हमारा फॉल्स है. हमें क्या मिलता है? नॉट डिफाइंड. इनफाइनाइट का मतलब है नॉट डिफाइंड. इनफाइनाइट जो साइन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉट डिफाइंड. नाउ 24 डिवाइडेड बाय -4, it is equal to -6, so it is true. 24 divided by 1, it is also true. 24 divided by 1 is equal to 24, so ये भी क्या है? True है. Clear? Now come to the question number 1. Which is the additive identity? इनमें से ऐसी कौन सी है जो additive identity है? अब additive identity क्या होती है? Additive identity हमारे पास क्या होती है? A plus 0 is equal to 0, sorry, is equal to A is equal to 0 plus A. यानी कि अगर हम किसी नंबर को 0 में ऐड करें या 0 को किसी नंबर में ऐड करें, in both case we get A. यानी कि जो भी नंबर था हमें वही नंबर मिले, then it is known as additive identity. तो additive identity हमारे यहाँ पर होगी 0. तो इनमें से कौन सी additive identity है? It is 0. Clear? Easy है. Now A multiply B plus A multiply C is equal to A multiply B plus C. Which property does it follow? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर हम इस प्रॉपर्टी को ध्यान करें, आपने देखी होंगी ये सारी प्रॉपर्टीज. सभी प्रॉपर्टीज को देखना है बेटा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी है, क्लोजर कौन सी है, कम्यूटेटिव कौन सी है. चलो एक बार देख लेते हैं. एसोसिएटिव में क्या था? A plus B plus C is equal to A plus B plus C. ठीक है? और दूसरी इसी के अंदर क्या होती है? A star A multiply B multiply C is equal to A multiply B multiply C. तो ये दोनों क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? A multiply B plus C then it is equal to A multiply B plus B multiply C और vice versa. इसका रिवर्स भी ट्रू होता है. तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये इसी का रिवर्स था. प्रॉपर्टी क्या है? यही सेफ है, यही सेम है. सो नाउ नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है अगर A और B दोनों सपोज करो कोई इंटीजर है, तो इनके ऊपर अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं A plus B, तो ये भी क्या होना चाहिए? It also belongs to integer. अगर ये A और B होल नंबर है तो A plus B भी होल नंबर है. सो ये चेक करना होता है कि एडिशन में क्लोजर है या नहीं है. सब उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन सभी चेक करते हैं. हो सकता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आए, हो सकता है जैसे कि हम A और B लेते हैं इंटीजर होल नंबर, सो क्या उनका सम एक होल नंबर आएगा? यस. तो A और B अगर हमने इंटीजर लिया उनको ऐड करते हैं तो क्या वो इंटीजर आएगा? यस.
तो इस तरह एडिशन इज क्लोजर फॉर इंटीजर्स, हम ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो एडिशन और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन ये दोनों कम्यूटेटिव होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एसोसिएटिव भी होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फॉर योर एग्जाम। इन द नेक्स्ट वन फिर से एक प्रॉपर्टी आपको दिखाई गई है, इसका नाम पूछा गया है, आपको बताना है इसका नाम क्या है। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c। अब इस तरह की प्रॉपर्टी आपको हो सकता है ab की फॉर्म में हो सकता है आपको नंबर गिवन हो। सो व्हिच प्रॉपर्टी डज इट फॉलो, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, कम्यूटेटिव है, क्लोजर है। ये तो हमने देखी थी, ये कौन सी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव, बट ये कौन सी है, दिस इज कम्यूटेटिव। ये कौन सी प्रॉपर्टी जा रही है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए आप -8 माइनस 9, अब इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या -1 आ रहा है, लेट अस चेक। -8 माइनस -9 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू -8 माइनस क्या हो जाएगा, +9। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो -8 का अलग साइन है, 9 का अलग साइन है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो आंसर आएगा 1। बड़ा कौन है, प्लस का, सिंबल आएगा प्लस का 1, नॉट माइनस का 1। तो ये क्या हो गया, एक तरह से फॉल्स। हमें क्या सर्च करना है, ट्रू। हमें क्या सर्च करना है, ट्रू। नेक्स्ट दूसरा नंबर ले लीजिए आप। दूसरा नंबर हमारे पास है -3 -4। अब दोनों के साइन क्या है, दोनों के साइन माइनस के, दोनों के साइन अगर माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन क्या रहेगा इनका, माइनस। सो इट विल बी -7। इन द थर्ड वन, तीसरे में सी पार्ट में देखिए आप, सी पार्ट में क्या होगा हमारे पास कि -2 प्लस में 1 इज इक्वल टू व्हाट। अब एक माइनस का एक प्लस का है, अगेन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो दोनों की साइन अलग है तो सब्ट्रैक्शन। सो 2 - 1 1, पर साइन जो बड़े नंबर का है वो यहां यूज होगा। बड़ा नंबर हमारे पास 2, सो 2 का साइन है -1, तो हमें -1 यूज करना है। सो -1, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ये भी क्या हो गया, फॉल्स। तो अभी तक ट्रू आया नहीं है। लेट अस चेक नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन के लिए क्या है, -3 प्लस -4। अब यहां से देखेंगे तो -3 प्लस -4, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो एडिशन हो जाएगा, एंड इट कम्स टू बी -7। तो क्या -7 है, यस, सो इट इज ट्रू। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। सो these are some sample question from chapter number 1. Now some multiple choice questions from chapter number 2. What is the value of 4/5 plus 3/7? What is the value of this? So आपको इसे सॉल्व करना है, then check रिजल्ट पे टिक करना है, डायरेक्ट रिजल्ट पे टिक नहीं करना है। यहां से हमारे पास एलसीएम कितना होगा, 4/5 प्लस 3/7। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलसीएम लेना है 5 और 7, इनका एलसीएम आएगा 35। इनका एलसीएम कितना आएगा, 35। एलसीएम आया 35, 5 7 जा 35, 7 पे गया तो 7 4 जा 28 प्लस 7 5 जा 35, 5 पे गया, 5 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15। अब इनको ऐड करना इजी है, सो इनका एडिशन करेंगे। 8 + 5 3 13, 1 कैरी, 2 + 1 3 and 1 4, so 43 divided by 5. So now it is easy one. अब आपको यहां से बस आंसर को चूज करना है, कौन सा आंसर करेक्ट है।
So answer C is the correct one. Now next one, find out the proper fraction. Find out the proper fraction. इनमें से कौन सा ऐसा जो प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है? अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास होता है कि न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? n अपॉन d। n जो है वो d से छोटा होना चाहिए, यानी कि ऊपर की जो नंबर है वो नीचे वाली नंबर से छोटी होनी चाहिए। यहां देखिए 19 इज ग्रेटर देन 50, ऐसा नहीं। 5 इज लेस देन 7, यस, तो ये वाला सही है। 27 इज लेस देन 23, नो। 3 इज लेस देन 2, नो। सो हमारे पास ऑप्शन 2 इज द राइट वन। क्लियर? सो ये होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोस 3 into 1/3 फ्रैक्शन? अब इनमें से ऐसा कौन सा है जो 3 into 1/3 फ्रैक्शन को शो करता है? सबसे पहले आपको इसे रीड करना आना चाहिए। आता है तो सभी फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करो, देन फाइंड आउट। यहां देखेंगे व्हाट इज दिस 2/3, ये भी 2/3, तो ये 2/3 है और ये भी 2/3 है, तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इसका मतलब हो गया 2 into 2/3। यहां देखिए 1/2, ये भी 1/2, तो क्या हो गया 2 into में 1/2। यहां देखिए आप, ये क्या है? तो 4 पार्ट्स हैं इसके पास। इन 4 पार्ट में से एक पार्ट कलर है, तो 1/4, ये वाला भी 1/4, ये वाला भी 1/4। तो इसका टोटल फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास? 1 2 3, 3 into 1/4। नाउ इसमें इसकी वैल्यू कितनी है? 1 2 3, 3 सेक्शन में से एक सेक्शन कलर है, तो 1/3। इसमें भी 1/3, इस पे भी 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 into 1/3। ये वाला फ्रैक्शन कौन सा हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नाउ 9th क्वेश्चन। इन द 9th क्वेश्चन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 9.5 डिवाइडेड बाय 1.9। सो 9.5 को 1.9 से हमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको 9.5 डिवाइडेड बाय 9 में दोनों के डेसिमल पोर्शन को हटा दीजिए। नाउ इट बिकम्स 9 5 सा 95, so option D is correct. So very easy one. Now you can calculate it by yourself. Now come to multiple choice questions for chapter number 3rd. Our first question is, question number 10 is, the mean of the first 7 whole numbers. The mean of first 7 whole numbers. So whole number होने चाहिए और first 7 whole number होना चाहिए. So first whole number is 0, then 1 2 3 4 5 6, हो गए 7 6, this one like 0, 7 whole numbers. अब हमें क्या निकालना है? इनका मीन निकालना है। मीन के लिए क्या होता है? सम ऑफ ऑल डेटा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटाज। नंबर ऑफ डेटाज, डेटा कितने हैं हमारे पास? तो यहां पर डेटा कितने हैं? 7 डेटा हैं, तो डिवाइड बाय 7। इन सबको सम कीजिए। 6 + 5 11 + 4 15 + 3 18 + 2 20 + 1 1 21 एंड 0 21। तो सबका सम कितना आया? 21। अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो इनका सम टोटल आएगा 21। 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल हो रहा है, तो 7 3 सा 21। तो हमारा आंसर कितना आया? 3। सो ऑप्शन बी शुड बी राइट। ओके, व्हाट इज द मीडियन of the given data? What is the median of the given data? हमारे पास डेटा गिवन है, इसका मीडियन बताना है। सो इसका मीडियन कितना होगा? मीडियन निकालने के लिए बिफोर फाइंडिंग द मीडियन हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, इन ए प्रॉपर ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर है 12, अज्यूम कर लो 12 सबसे छोटा है, तो 12 से छोटा कोई और नंबर है? नहीं है। सो 12 ही हमारा सबसे छोटा है। इसके बाद सेकेंड 12, एक और भी 12 है। आफ्टर दैट 12 के बाद है 13 1 2 2 टाइम्स 13 है
देन आफ्टर दैट 1 2 3 3 टाइम्स 14 है 1 2 3 4 5 6 7 7 हो चुके हैं। देन आफ्टर दैट 16 एंड 19, टोटल हमारे पास 9 नंबर्स हैं। सो व्हाट इज द मीडियन? तो मीडियन कितना होगा इनका? मीडियन होगा जो बीच का नंबर होता है। वी हैव 9 डेटास, सो मीडियन कितना होता है? मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ डेटास यानी कि n प्लस 1 बाई 2। अगर n ओड है तो, इफ n इज ओड, और यहां पर n क्या है? n 9 है, तो 9 क्या है? ओड है, तो n प्लस 1 बाई 2th टर्म हमारा मीडियन होगा। सो 9 प्लस 1 बाई 2 कितना होगा बेटा? 9 प्लस 1 10, 10 बाई 2 5, यानी कि 5th टर्म। तो 5th टर्म हमारा क्या होगा? मीडियन। तो पहली टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज द 5th टर्म। सो 5th टर्म इज द मीडियन। सो हमारा 14 इज द मीडियन। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा? अब आपसे कहा जाए व्हाट इज द रेंज, रेंज पूछी जाए। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? रेंज, व्हाट इज द रेंज? रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू मैक्सिमम डेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। इस सीक्वेंस में जो सबसे बड़ा डेटा है और जो सबसे छोटा डेटा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल दीजिए, रेंज आ जाएगा। मान लीजिए 35 सबसे छोटा है, क्या 35 से छोटा है कोई और? 25 छोटा आ गया, तो मान लीजिए 25 सबसे छोटा है, तो 25 से कोई छोटा है? यस 24 है। मान लीजिए 24 सबसे छोटा है, फिर नेक्स्ट देखिए उससे छोटा कुछ और है? यस 21 है। 21 से छोटा कोई और? नहीं। सो मिनिमम तो हमारे पास आ गया 21। अब मान लीजिए 35 सबसे बड़ा है, 47 उससे बड़ा है? यस 47 से बड़ा कोई और है? यस 56 से कोई और बड़ा है? नहीं। सो मैक्सिमम है 56। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 2 3, 35। सो इट इज इजी, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। सो रेंज की आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, मीडियन का ये फॉर्मूला है, मीन का ये आइडेंटिटी है। क्वेश्चन चेंज होके आ सकते हैं, फिर आपको फाइंड करना होगा, तब भी आपको ये फॉर्मूले यूज करने होंगे। ओके, नाउ ऑप्शन ए इज द राइट। नाउ नेक्स्ट वन, देयर आर 10 marbles with a number marked on it shown below। ये कुछ मार्बल्स है हमारे पास, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, इस तरह से इन पे नंबर लिखे हुए हैं। What is the probability? Find the probability of getting a marble marked as 2 on it। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ऑप्शंस हमारे पास हैं ये। क्लियर? चलिए देखते हैं। हमारे पास अब 2 सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट क्या करना है? 2 को। तो 2 कितने नंबर्स पे लिखा हुआ है? मार्बल्स पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। सो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है गेटिंग 2, वो कैसे होता है कि फेवरेबल केस अपॉन टोटल केसेस। सो फेवरेबल केस कितने हो गए? 2 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। टोटल कितने हैं? 10, तो 5 बाई 10 कैंसिल हो रहा है 5 से, सो 1/2 इज द आंसर। सो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग्स। सो एक बार ग्राफ आपके पास गिवन होगा, आपको उस बार ग्राफ को समझना है, बार ग्राफ क्या कह रहा है। यू मस्ट नो अबाउट हाउ टू रीड दिस बार ग्राफ, then answer the following questions। So first of all, how to read the bar graph। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है टीवी सोल्ड बाय रमेश। ये नंबर ऑफ टीवीज कितने सोल्ड हो रहे हैं,
यहां कुछ लिखे हुए 2000, 2001, 2, 3, 4 ईयर्स। तो इस साइड में हमारे पास है ईयर्स, इस साइड हमारे पास नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय रमेश। सो अगर हम यहां से देखें, सो दीज आर द फ्रीक्वेंसी represented in the form of numbers. Now let us check the question first one. How many TV sold by the Ramesh in 2000 and 2002 collectively? Collectively means together. So in 2000 में कितने टीवी सोल्ड हुए? 2000 की बात करें तो 100 टीवी। 2000 में नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इज इक्वल टू 100 एंड 2002 में हाउ मेनी टीवी सोल्ड? 400। सो टोटल टीवी कितने सोल्ड हुए दोनों ईयर में कलेक्टिवली? 500। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 500 शुड बी राइट। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2000 से लेकर 2002 तक टोटल कितने टीवी सोल्ड हुए, तो उसमें ये 2001 भी कैलकुलेट हो जाता है। 2002 से 0 से 2000 से लेकर के 2002 तक 2001 भी कैलकुलेट होगा उसमें। नाउ द नेक्स्ट वन, इन विच ईयर द सेल बाय द रमेश वाज मैक्सिमम? किस साल में सबसे ज्यादा सेल हुई? इस क्वेश्चन को फिर से देखो। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें हमें क्या चेक करना है? जस्ट वी हैव टू चेक देयर फ्रीक्वेंसीज। बार ग्राफ में जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो यहां पर सेल हुई है 100, यहां पर 200, 400, फिर 300 एंड देन 200 अगेन। तो सेल सबसे ज्यादा कौन सी ईयर में हुई है? 2000 में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2000 इज द राइट। सो दीज आर सम सैंपल क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 2 and 3. So first question is representation of an equation. कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो सकती है, ऐसा कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उसे आपको स्टेटमेंट में लिखना है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस इक्वेशन इन द स्टेटमेंट? लुक एट हियर, हियर द वेरिएबल इज 2. व्हाट इज वेरिएबल? इज 2, सॉरी वेरिएबल इज x and 2 is multiplied to the x. So क्या कहेंगे? 2 is multiplied to the x. 2 times this number. हम इसे नंबर भी बोल सकते हैं, इसे x भी बोल सकते हैं, whatever. हमें यहाँ से बोलना है 2 times the x, 2 times of x, 2 times of x, 2 times of x. It means ये तीन स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो सकती है। आगे देखते हैं। and 4 plus 4, आगे में plus 4 लिख दीजिए, and 4 लिख दीजिए। and 4 वाला this one gives 9, gives 9. So ये this first option is correct. हमारा पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट रहेगा। सेकेंड वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when 2x plus 4 is 12. 2x plus 4 की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मींस हमें इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर? देखिए इक्वेशन हमारे पास है 2x plus 4 is equal to 12. सबसे पहले हमें एक साइड में वेरिएबल रखनी है, दूसरी साइड में कांस्टेंट। तो जब हमें इसको 4 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, हमें यहाँ से 4 को हटाना है और 4 को किधर लगाना है? राइट हैंड साइड में। तो उसके मेथड क्या है? इसको ट्रांसपोज कर दीजिए या -4 बोथ साइड में ऐड कर दीजिए। अगर हम -4 को ऐड कर देते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाती है? दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x is equal to 8। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? x is equal to 4, 2 4 जाएगा, x is equal to 4 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन है इसमें 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x and 15 is 45 रिप्रेजेंटेड बाय। अब इसे हमें इक्वेशन में लिखना है। ये एक स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखना है। 3 टाइम्स ऑफ x यानी कि 3x, 2 टाइम्स ऑफ x 2x था, 3 टाइम्स ऑफ x 3x। तो 3x किसमें है? 3x इसमें है और इसमें है। आगे देखिए, एंड 15 मतलब +15, इसमें प्लस कर दीजिए, +15। सो +15 इसमें है, दिस वन इज करेक्ट। इज 45, इज 45 मींस इज इक्वल टू 45। सो हमारा ऑप्शन गया सी इज द
करेक्ट। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, आपको इन्हें आराम से पढ़ना है, ठीक है। यू हैव टू कीप योर आईज ओपन, कीप योर माइंड ओपन while you are reading these questions. So now the question number 4. Sum of the two times a number and 8 is 10. The number is what? फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, स्टेटमेंट से इक्वेशन। ये अगर आपको आता है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। Now the 2x, 2 times of the number, हम नंबर को मैंने क्या बताया था, x की जगह नंबर बोल सकते हो, कि नंबर आ गया तो नंबर को आप x से रिप्रेजेंट कर दीजिए। 2x, 2 times of x मान लीजिए, तो 2 times of x 2x and 8 plus 8 is equal to 10 is equal to 10। अब हमें यहाँ से सॉल्व करना है तो 8 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड। क्या वैल्यू हो जाएगा, 10 minus 8। So what remains, 10 minus 8 is equal to 2। अब 2x की वैल्यू कितनी आई, 2। so x का वैल्यू कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो हमारे पास आ गया 1। x is equal to 1 is the right option, first option is right one। okay, so it is easy one। now next question, question number 5। a car can run 16 kilometer, a car can run 16 kilometer using 1 liter of petrol। How much distance it will cover using the 45 liter of petrol? आप यहाँ यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से कितनी डिस्टेंस कवर होती है, 16 किलोमीटर। सो 1 लीटर में अगर 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होती है, सो 45 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, 45 मल्टीप्लाई बाय 16। आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। नाउ इट्स मल्टीप्लिकेशन इज इजी, 45 into 16, 16 5s are 80, 16 4s are 7, 68 plus 8 72, 720, 720 option is the right one। okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अगेन एक इक्वेशन गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है जिसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अगर आप इस तरह की क्वेश्चंस बना पाएंगे तो इससे भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाना हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है उससे। टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, फ्रॉम y यानी हम कहते हैं कि किसी में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम y से, तो y इफ इट इज फ्रॉम y देन y इज रिटन फर्स्ट, फ्रॉम y 2 इज सब्ट्रैक्टेड, तो y minus 2 हमें लिखना क्या पड़ेगा, 2 is subtracted from y को कैसे लिखेंगे, y minus 2 is 8 is equal to 8। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, y minus 2 is equal to 8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ऑप्शन बी क्या होगा हमारे पास, राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। इट्स इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राम्स फादर इज 4 years more than 3 times राम्स एज। जितने साल, जितनी एज राम की है उससे 3 times प्लस 4 उसके फादर की एज है। इफ राम्स फादर एज इज 46 years old, देन व्हाट इज द एज ऑफ राम। तो सबसे पहले इसको एक इक्वेशन बनाओ, पहली वाली लाइन को देखिए, राम्स फादर इज 4 years more than राम। अब हम इनको एक नंबर मान लेते हैं। हमने राम की एज मान अज्यूम किया, हमने अज्यूम कर लिया लेट राम की जो एज है वो कितनी है, x। राम की एज अगर x है तो राम की फादर की एज कितनी हो गई, राम्स फादर एज कितनी हो गई, इज इक्वल टू इसका 4 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स 4 years more than 3 टाइम्स। तो आपको 3 टाइम्स भी लेना है और 4 years more भी, तो 3x प्लस 4। तो हमारे पास नंबर क्या बन गया, 3x प्लस 4। ये किसकी एज है, राम के फादर की एज, बट इट इज गिवन टू मी 46, और ये हमारे पास कितनी गिवन थी, 46। तो इस इक्वेशन की वैल्यू यानी कि राम के फादर की एज कितनी गिवन है, 46। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे,
46। अब इसे सॉल्व करना है सिंपली। अब इसे सॉल्व करना बड़ा इजी है, ठीक है। देखिए 46 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x। 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 42। 3x इज इक्वल टू 42। सो x कितना आ गया, दोनों बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 आंसर। सो यानी कि राम की एज कितनी हो गई अब, ओनली 14 इयर्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The sum of 3 consecutive numbers is 105। कभी आपके पास 3 consecutive numbers आए तो आपको कोशिश करनी चाहिए वो नंबर क्या जूम करें, x माइनस 1 पहला नंबर मिडिल नंबर x, उससे नेक्स्ट नंबर हमारे पास होगा x प्लस 1। कभी भी आपके पास 3 consecutive numbers पूछे जाएंगे तो आप एक नंबर लेंगे x, उससे एक पहले वाला x माइनस 1 और उसके बाद वाला x प्लस 1, तो तीनों नंबर हुए। इन तीनों का सम कितना होगा, 105। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस, यहाँ भी प्लस। अगर हम यहाँ से अब ऐड करते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, यानी कि x 3x इज इक्वल टू 105। x की वैल्यू कितनी आ गई, 105 डिवाइडेड बाई 3, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 35। तो यानी कि हमारा जो मिडल नंबर है, जो मिडल नंबर हो गया वो कितना हुआ, 35। तो मिडल नंबर अगर 35 है तो उससे छोटा नंबर कितना आया, एक नंबर कम 34, उससे बड़ा नंबर क्या आएगा, एक नंबर ज्यादा 36। तो हमारा आंसर पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आंसर 34, बिकॉज आंसर में क्या पूछा गया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द लार्जेस्ट, तो भी आपको बताना होगा। यहाँ पे पूछा गया आपसे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी फॉर द एंगल 3 एंड एंगल 4। आपको यहाँ डायग्राम में गिवन है एंगल 3 और एंगल 4, इनके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। हमेशा याद रखना, अगर ऐसे कभी एंगल बन रहे हैं तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, दो लाइनें पैरेलल हैं, एक ट्रावर्सल लाइन इसे कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। दे आर नोन एज अल्टरनेट एंगल्स, दे आर नोन एज अल्टरनेट एंगल्स। प्रॉपर्टी होती है कि दो स्ट्रेट लाइन को ट्रावर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे आपस में, अल्टरनेट। ये भी एंगल अल्टरनेट होते हैं, ये भी अल्टरनेट होंगे, और ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये दोनों एंगल्स क्या थे हमारे, दिस और दिस, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर। अगर इंटीरियर नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, तब भी एंगल कंसीडर होंगे अल्टरनेट एंगल्स में। ये दोनों भी एंगल्स पेयर हमारे क्या है, अल्टरनेट एंगल की ही पेयर है। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ेगी, याद रहेगा, आपको आगे क्लासेस में बहुत काम आएंगे ये सब। नेम द प्रॉपर्टी फॉर एंगल 1 एंड एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। अब दोनों एक ही साइड वाले हमने क्या लिए थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों एंगल एक साइड है तो क्या आएंगे, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट वन, ए ट्रायंगल whose all sides are equal। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल हो is known as equilateral, isosceles, scalene। कौन सा ट्रायंगल होता है, इट्स ऑलवेज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी देखनी है ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल का नाम दे दिया जाता है एबीसी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, आइडेंटिफाई। हम देखते हैं कि जब ट्रायंगल हम बनाते हैं इसमें जो तीनों एंगल है, इन तीनों एंगल का सम क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 3 - 2 × 180 कितना आएगा
1 into 180 is equal to 180। वैसे भी आप स्टेटमेंट बनाकर लिखी हुई है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, डायरेक्ट क्या होता है उनका सम 180। ऑप्शन बी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for this diagram। Now you know very well the exterior angle is equal to sum of opposite interior angles। opposite interior angles क्या है इसके, x और 70, sum of opposite interior angles। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है 120 इज इक्वल टू x प्लस 70। सो x का वैल्यू कितना है 120 माइनस 70, इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज द राइट। आपको ये याद रखनी है सारी आइडेंटिटीज, सारी फॉर्मूलेज। ओके, नेक्स्ट वन, यहां से देखिए ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, इसमें भी हमें x निकालना है। अगर ये 100 है तो ये कितना बच जाता है हमारे पास 80, ये 110 है तो ये एंगल कितना बच जाएगा हमारे पास 70। अब एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल हमारे पास गिवन, दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल हमें निकालना है। सो x प्लस 70 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इट इज 180। अभी अभी डिस्कस किया था। सो x प्लस 150 कितना हो गया 180। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट। इट्स वेरी इजी वन। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम है आपके उसमें सिलेबस में। सो पाइथागोरस थ्योरम, इनमें से कौन सी पाइथागोरस थ्योरम है, अगर ट्रायंगल क्या हमारे पास ABC और एंगल B क्या है 90 डिग्री, तो सबसे पहले तो इसके लिए डायग्राम बनाइए कि डायग्राम कैसा बनेगा। हमारा डायग्राम बनेगा जिसमें B पर 90 डिग्री होगा, A और C आप कहीं भी ले सकते हो। सो इसमें हाइपोटेनस क्या है AC, perpendicular, this is base। Now hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। So hypotenuse क्या है यहाँ पर AC, hypotenuse क्या है AC square, perpendicular हमने assume कर लिया AB square plus BC square। इन्हें आप कोई भी ऑर्डर दे सकते हो। Now look at here, which option is right? Option A is right। Option A is right। What is the supplementary angle? अभी supplementary क्या होता है, supplementary में होता है कि if sum of two angles is, दो एंगल हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों का सम 180 है, then they are known as supplementary angle। अगर इनमें से कोई एक, सपोज किया कोई एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना आएगा, एंगल B is equal to 180 minus 30 कर दो, we get 150। so option C is the right one। क्लियर? तो ये होता है सप्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। अब याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम, दो एंगल्स का सम कितना आता है हमेशा 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 माइनस ए है तो दूसरा एंगल क्या होगा, व्हाट इज द सेकंड वन, यू कैन फाइंड इट, इट्स वेरी इजी। हम एक एंगल को लिखते हैं 90 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो एंगल बी कितना आ गया 90, ये वहां जाके नेगेटिव हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 90 और ये प्लस ए, दोनों कैंसिल। तो आंसर आ गया हमारे पास ओनली ए। आंसर क्या है, ओनली ए। इसको बेटा प्रैक्टिस करना है सभी क्वेश्चनों को, देखने में इजी लगेंगे आपको, पर आपको सारे क्वेश्चंस एक एक करके प्रैक्टिस करने हैं। इफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर x, 2x एंड 3x, तीनों एंगल गिवन है हमारे पास x, 2x एंड 3x, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल। हमने देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां पर हम, भाई x प्लस 2x प्लस 3x, तीनों का सम कितना है 180। 6x कितना आ गया 180, x की वैल्यू कितनी आई 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, पर हमें पूछा क्या गया है लार्जेस्ट एंगल।
तो 3x हमारा लार्जेस्ट था, तो 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 90। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करेंगे।